गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम हमारे चैनल में डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपने जो पिंपल्स है उसका नेचुरल तरीके से रिडक्शन कैसे किया है। तो मेनली मतलब मेरे पिंपल्स जो हैं वो रिडक्शन आसानी से हो गए थे नेचुरल तरीके से ही। और मुझे भी यही होप है कि आप सभी का भी जो रिडक्शन है पिंपल का वो नेचुरल तरीके से ही हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करी थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो ये सारी प्रोसेस है ये मैंने रेगुलरली करी थी बिना एक भी दिन मिस करे। तो आप भी रेगुलरली करेंगे तो 100% गारंटीड है कि आप लोगों को भी रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और जो दूसरी चीज़ है मेरा पिंपल रिडक्शन तो इस नेचुरल तरीके से हो गया था, पर मुझे टाइम लग रहा है। मेरे जो मास्क है मतलब मार्क्स हो जाते हैं पिंपल के और स्पॉट्स हो जाते हैं उसको रिडक्ट करने में। तो नेचुरल तरीका आज हम इसके बारे में बात कर लेंगे, फिर हम बाद में बात करेंगे कि कैसे मैं उसे रिड्यूस कर रही हूँ। काफ़ी हद तक रिड्यूस हो रहे हैं और मतलब ये मुझे थोड़ा मेरे फेस पे चिकन पॉक्स के भी स्पॉट्स और ये सब थे वो हट रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मुझे पिंपल्स तो नहीं है पर मार्क्स बहुत ज़्यादा है उसके। पर मुझे पहले बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे। मैं आपको साइड में एक इमेज शो कर दूँगी जिससे आप देख सकते हैं कि मुझे पहले कितने ज़्यादा पिंपल्स थे, पर मैंने रिड्यूस कर लिए। तो अभी हम चलते कि मैंने कैसे रिड्यूस करे। और मैंने तीनों इंक्लूड करी थी डिफरेंट टाइम पर, एक दिन में तीनों करती थी। पर आप आपके हिसाब से आपकी बॉडी के हिसाब से करना कि अगर आपको रिएक्ट ना करे या ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेचुरल चीज़ें। जैसे मैं एलोवेरा बताने जा रही हूँ तो एलोवेरा किसी किसी को सूट नहीं होता है। तो अगर आपको सूट नहीं होता आप उसको स्किप करके बाकी की दो करना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैंने यूज़ करी थी वो है मेरा सलाइवा। मैंने कहीं पढ़ा था आयुर्वेद में भी आप देखेंगे कि सलाइवा जो है उससे बहुत जल्दी आपका रिडक्शन होता है, पिंपल्स रिडक्शन होता है। तो आप जब सुबह उठें तो आपका बासी सलाइवा आपको फेस पे लगाना रहता है जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स है, और यूँ भी आप लगाएंगे तो अच्छा है। हो सकता है कोई लोग सोचे कि नहीं बहुत यकी है, पर सही में ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद में आप मतलब ये सलाइवा के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स सुनेंगे और इसके लिए बहुत अच्छा भी रहता है फेस के लिए, फेस के ग्लो के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो सेकंड चीज़ मैंने यूज़ करी थी वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा में मैंने क्या किया था कि ये मैंने एलोवेरा लिया था, इसको आपने नीचे काट लेना है। उसके बाद नीचे से काट लेना है। वो येलो येलो जो पार्ट रहता है उसके लिए आप थोड़ी देर एलोवेरा को पानी में नीचे के साइड से ऐसे रख लीजिए एक पॉट में पानी में, ताकि उसका जो येलोइश पार्ट है वो निकल जाए। उसके बाद ये एलोवेरा रहता है, इसका ही हमने एक पीस काट लिया है। इसको अब हम मिड से काटेंगे और मिड से काटने के बाद आपको इन दोनों इसको फेस पे लगाना है। ऐसे करके लगाने से पहले एक बार आप फेस धो लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे करके लगाना है और आपको इससे मसाज करनी है लगभग 5 मिनट तक, जब तक आपको लगे कि जेल जो है वो सूख नहीं जा रहा है। ऐसे गोल गोल मोशन में आपको एलोवेरा लगाते जाना है। आप देख सकते हैं एलोवेरा के बहुत फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा में विटामिन्स रहते हैं और एलोवेरा हेल्प करता है आपका जो पिंपल्स हैं इन सबको रिमूव करने में। तो ऐसे करके मतलब मुझे एलोवेरा ने बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है। एलोवेरा से मैं रोज़ एलोवेरा लगाती थी। और आप अगर रोज़ एलोवेरा लगाएंगे, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी टाइम लगाएं, बस इसे लगा के बाहर ना जाएं। और लगाने के 10 मिनट बाद या 15 दिन बाद जब आपका एलोवेरा का जेल पूरा सूख जाता है आपने फेस धो लेना है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा एलोवेरा है ये मैं अच्छे से लगा लूँगी। अगर मैं आपको ज़्यादा लंबा पार्ट दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 5 मिनट तक आपको इससे मसाज करनी है जब तक आपको लगे कि हल्का हल्का जो उसके अंदर का जेल है वो सूख रहा है। और एलोवेरा ऐसा है कि आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो या तो आप एलोवेरा का प्लांट है आपके घर में तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर नहीं है तो आप कहीं और से भी एलोवेरा के प्लांट में से 2-3 उसकी ऐसी बड़ी बड़ी स्टेम तोड़ के आ जाएँ और फ्रीज में उसे स्टोर कर लें। और अगर ये भी नहीं होता है तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और आपको लगता है कि मतलब मैंने नेचुरल तरीका बता रही थी इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला एलोवेरा रिकमेंड करूँगी आपको।
पर इफ़ ये दो मतलब नहीं मिलता है आपके घर में भी नहीं और आपको कहीं और से नहीं मिलता है तो आप पतंजलि का यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे फ़ायदे के लिए आप बाज़ार से एक विटामिन सी की कैप्सूल आती है, वो उसको जेल में मिला के लगाएं तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी हमारा जो एलोवेरा जेल है वो लग गया है। अब 10 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा हम इसको वॉश कर लेंगे। अच्छे से इसे वॉश कर लेना है आपने। और वॉश करने के मतलब 15-10 मिनट जब भी आपको लगे सूख गया है तो आपको तब वॉश कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको थोड़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है, हल्की सी चलता है, अगर आप स्टार्टिंग में लगाएंगे तो हो सकता है हल्का हल्का आपको इचिंग हो, पर अगर हल्का हल्का हो रहा है तो इट्स ओके। मतलब अगर आप सहन कर पा रहे हैं तो ठीक है, उसे लगे रहने दीजिए। पर किसी किसी को हो रहा है कि किसी को एलोवेरा सूट नहीं करते, तो अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं हो रहा है तो आप ये नहीं करें, एलोवेरा जेल लगाएं और उसमें पतंजलि की एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आप। और अगर ये भी नहीं तो आप फर्स्ट और लास्ट जो ऑप्शन में दे रही हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। होप आपको उससे फ़ायदा हो। तो अब हम मतलब ये जो मास्क है मेरा ये हो सूखने का मैं वेट कर रही हूँ और इसको सूखने के बाद मैं वॉश कर दूँगी। तो अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ। जो हमारी थर्ड प्रोसेस है वो थोड़ी मुश्किल है, एज़ उसको करने में आपको बहुत ज़्यादा विल चाहिए, क्योंकि वो है एक कड़वा तेल, उसे कहते हैं सरसों का तेल कहते हैं उसे। तो जब वो आप फेस पे लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, पर सरसों का तेल हेल्प करता है आपका जो मतलब पिंपल्स है उसको रिडक्शन में। तो अभी हम जो है सरसों का तेल लगाएंगे, पर इसको मतलब वही लोग लगाएं जो कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल से बहुत ज़्यादा जलन होती है। मुझे भी स्टार्टिंग में हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में आपको लगता है, बाद में आपको 4 दिन बाद आदत हो जाती है तो लगता ही नहीं। पर फिर भी आपको ज़्यादा अगर हो रही है या रेडनेस हो रही है तो आप इसे यूज़ ना करें, एक बार करके देखें। उसके बाद अगर आप इसको कर पाएँ तो ही आप यूज़ करें, नहीं तो नहीं करें। तो सरसों के तेल को आपको ऐसे हाथ पे हल्का सा ले लेना है। ये हमारा है सरसों का तेल। इसे कड़वा तेल कहते हैं क्योंकि ये बहुत जलता है जब आप फेस पे या कहीं लगाते हैं, पर ये बहुत अच्छा होता है। मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपको एलर्जीज़ भी है तो सरसों का तेल या खोपरे का तेल आप लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इसे फेस पे से लगाना है। मुझे जलन नहीं होगी क्योंकि मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ पहले भी, तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है, तो अब मुझे इसकी जलन नहीं होती। शुरू के 2-3 दिन हुई थी, पर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। तो आपको इसको लगा के रखना है। जब मतलब मैं ऐसा करती थी, मेरा रूटीन ये था, सुबह जब मैं उठती थी तो मैं सलाइवा लगाती थी, नहाने के बाद या नहाने के पहले मैं एलोवेरा का वो 10 मिनट का मसाज करके उसको वॉश कर लेती थी, और उसके बाद जब मैं रात को सोती थी तब मैं ये सरसों का तेल लगा के सो जाती थी। तो आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे आपके फेस में ग्लो भी आ जाता है और जो है आपके पिंपल्स और ये सब रिमूव हो जाते हैं। तो ये थे हमारे नेचुरल तरीके से पिंपल्स रिमूव करने का तरीका। कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको डेली लाइफ में इतना टाइम नहीं मिलता कि वो नेचुरल तरीके लगातार करते रहें। तो मैं आपको कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी बताऊंगी। एज़ मैंने वो ट्राई किए थे, पर मतलब उससे जिनसे मुझे फ़ायदा लगा था मैं वो बताऊंगी, पर मुझे 100% फ़ायदा जो था वो इसी से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।